सियासत की नहीं, बात विरासत की भी होगी। चुनाव भविष्य का है तो बात इतिहास की भी करेंगे। कहानी सियासी है, वे हम आपको बताएंगे धुरंधर राजनेताओं के सियासी किस्से। कहानी सियासी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मौजूद हूं देश रोजाना के एक स्पेशल सीरीज, स्पेशल कार्यक्रम किस्सा सियासी है में एक नए सियासी किस्से के साथ, एक नई राजनीतिक कहानी के साथ में। और वो कहानी है कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर किस प्रकार से एक पार्टी का गठन हुआ था। एक ऐसी पार्टी जो 2007 में अस्तित्व में आई थी, एक ऐसी पार्टी जिसकी उम्र 9 साल रही, एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी से निकलकर वो पार्टी बनी थी, यानी कि क्षेत्रीय दल बना था, वापस उसी राष्ट्रीय पार्टी में मर्ज हो गई। एक ऐसी पार्टी जिसके मुखिया, जिसके संरक्षक वो नेता थे जिनका कि हरियाणा की राजनीति में अपना एक वजूद रहा। हरियाणा की राजनीति के अंदर जिन्होंने अपने हिसाब से लंबे समय तक राजनीति की। हरियाणा की राजनीति के धुरंधर, हरियाणा की राजनीति के पीएचडी माने जाने वाले चौधरी भजन लाल। मैं बात करने चला हूं आपसे चौधरी भजन लाल के नेतृत्व में बनी, चौधरी भजन लाल के संरक्षण में बनी हरियाणा जनहित कांग्रेस की। आपको हरियाणा जनहित कांग्रेस के बारे में बताएं तो उससे पहले ये बता दें कि चौधरी भजन लाल हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं। एक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से उठकर जिस प्रकार हरियाणा के राजनीतिक क्षितिज पर चौधरी भजन लाल ने अपना जलवा दिखाया, वो इतिहास के अंदर हमेशा दर्ज रहेगा। चौधरी भजन लाल जो कि आम आदमी के, आम परिवार से जुड़े हुए नेता थे, आम आदमी से, आम परिवार से निकले हुए नेता थे, और उन्होंने राजनीति के अंदर वो मुकाम हासिल किया कि यानी कि जब तक वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता चौधरी भजन लाल से प्रभावित रहा करते थे। वे चौधरी भजन लाल जो मेहमान नवाजी में माहिर थे, वे चौधरी भजन लाल जो जानते थे कि किस प्रकार किसी को अपना बनाना है। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ ऐसे हालात बने थे 2004 के अंदर कि चौधरी भजन लाल को उन्हीं की पार्टी के आला कमान ने, यानी कि कांग्रेस के जो आला कमान ने चौधरी भजन लाल की जो इच्छा थी, चौधरी भजन लाल की जो मेहनत थी, चौधरी भजन लाल के जो कार्यक्रम थे, क्रियाकलाप थे, उनको दरकिनार करते हुए उस कुर्सी से, उस सत्ता से दूर कर दिया जो कि चौधरी भजन लाल के समर्थक कहा करते थे कि उन्हीं के नाम से आई थी। बात करते हैं आपसे 2004 के विधानसभा चुनाव की। पहले 2004 का विधानसभा चुनाव हुआ। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे चौधरी भजन लाल। चौधरी भजन लाल के नेतृत्व में, हालांकि ये बात दीगर है कि कांग्रेस आला कमान ने चौधरी भजन लाल को मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित नहीं किया था, लेकिन ये जरूर था कि चौधरी भजन लाल क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे, और उस समय एक बात चला करती थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था या जिसके नेतृत्व में टिकटें बंटती थी, चुनाव होता था, वही मुख्यमंत्री का चेहरा हुआ करता था। कांग्रेस के अंदर उस समय भी जैसे आज गुटबाजी है, उस समय भी गुटबाजी पूरे यौवन पर थी। एक गुट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था और एक गुट चौधरी भजन लाल का था। लेकिन क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भजन लाल थे, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भजन लाल के होते हुए टिकट वितरण हुआ, और उस चुनाव के अंदर 90 में से 67 विधायकों के साथ कांग्रेस ने बम्पर मेजोरिटी हासिल की। मान लीजिए कि 1996 के बाद में वो दिन आया जब कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस का राज बना, यानी कि 1996 के बाद में चौधरी बंसी लाल की सरकार बनी, और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने, और ठीक लगभग 9 साल बाद कांग्रेस के हाथ में एक बार फिर वो बाजी प्रदेश की आ गई। भजन लाल जी को उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अधिकांश विधायक उनके समर्थक थे। लेकिन पार्टी आला कमान फैसला कर चुका था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का, और इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने और वहीं चौधरी भजन लाल नाराज हो गए। हालांकि चौधरी भजन लाल ने इस्तीफा नहीं दिया, प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। उनके पुत्र, जो बड़े पुत्र चंद्रमोहन थे, वो उप मुख्यमंत्री बने, और उस दौरान में उनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई सांसद हुआ करते थे हिसार से। 2004 में सांसद का चुनाव जीते थे। लेकिन क्योंकि चौधरी भजन लाल को वो ताज नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी, और इस बात का सबसे ज़्यादा रंज जो था वो चौधरी भजन लाल के साथ साथ कुलदीप बिश्नोई को था। और चलते चलते हरियाणा कांग्रेस से चौधरी भजन लाल के जो मनमुटाव थे, जो बगावत थी, वो कभी चाय पर चर्चा, कभी छोटे बड़े प्रोग्राम, कभी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिलना चौधरी भजन लाल और उनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई ने साथ साथ शुरू कर दिया। और दिसंबर 2007 में, यानी कि 2 दिसंबर 2007 को वो दिन आया जब चौधरी भजन लाल ने और कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अपनी पार्टी बना ली हरियाणा जनहित कांग्रेस।
हरियाणा जनहित कांग्रेस के बैनर तले चौधरी भजन लाल के परिवार ने यानी कि भजन लाल जी और कुलदीप बिश्नोई ने राजनीति शुरू कर दी। राजनीति के अंदर अपने जो उनका हुनर था, जो उनका फन था, वो दिखाना शुरू कर दिया। और 2009 का जो चुनाव आया, 2009 के चुनाव से पहले हरियाणा जनहित कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया। हालांकि वो गठबंधन चुनाव तक नहीं चला, चुनाव से पहले ही टूट गया। लेकिन चौधरी भजन लाल के संरक्षण में कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में हरियाणा जनहित कांग्रेस ने 2009 के चुनाव के अंदर पूरे दमखम से अपना जौहर दिखाया। 2009 के चुनाव में लोकसभा सीटों पर जो चुनाव लड़े चौधरी भजन लाल की पार्टी, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, 2009 के चुनाव के अंदर लोकसभा चुनाव में हिसार लोकसभा सीट से चौधरी भजन लाल खुद प्रत्याशी बने और चौधरी भजन लाल चुनाव जीते। और उसके बाद चुनाव आया 2009 के अंदर विधानसभा का। 90 में से 87 सीटों पर कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस, चौधरी भजन लाल की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस ने 90 में से 87 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 6 विधायक जीत कर आए हरियाणा जनहित कांग्रेस के, जिनके अंदर कुलदीप बिश्नोई भी थे, विनोद भयाना भी थे, जिलेराम शर्मा भी थे, राव नरेंद्र सिंह भी थे। ये 6 विधायक चुन करके हरियाणा विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी से, चौधरी भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में। 2009 का वो चुनाव था जबकि उस चुनाव के अंदर कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला। 40 सीटें मिली कांग्रेस को, 40 विधायक चुने गए कांग्रेस के। कुछ निर्दलीय विधायकों को साथ मिला करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास बहुमत तो नहीं बना। कुलदीप बिश्नोई से बातें भी चली, कांग्रेस आला कमान ने भी और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने भी कुलदीप बिश्नोई से बातचीत जारी रखी। लेकिन शायद कुलदीप बिश्नोई फैसला करने में देर कर गए थे, और या फिर जो उनके विधायक थे, जो 6 विधायक चुन के आए थे, उनको शायद लगता नहीं था कि कुलदीप बिश्नोई उनके बारे में कोई फैसला कर पाएंगे। और राजनीति के अंदर आप मान लीजिए कि जब कोई आदमी विधायक बनता है और उसको लगता है कि किसी भी प्रकार येन केन प्रकरण सत्ता के अंदर नज़दीकी बन जाए, सत्ता में नज़दीकी नहीं बन पाई, कुलदीप बिश्नोई फैसला नहीं कर पाए और इसी बीच उनकी पार्टी में टूट हो गई। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अंदर 5 विधायकों ने कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़ दिया, अकेले रह गए कुलदीप बिश्नोई, और 5 विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिल गए और वो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को समर्थन दे करके एक अपना अलग दल बना करके शामिल हो गए, कांग्रेस को समर्थन दिया। और उन 5 विधायकों ने, नरेंद्र सिंह मंत्री रहे, धर्म सिंह छोकर थे उसके अंदर, उन 5 विधायकों को सत्ता के अंदर पूरी भागीदारी मिली और वो 5 विधायक शामिल हो गए कांग्रेस के अंदर। बाद में हरियाणा जनहित कांग्रेस का जो एक स्वप्न बना था कि शायद 2009 में ही सत्ता के अंदर भागीदारी मिल जाती, वो स्वप्न पूरा नहीं हो पाया, वो बात बन नहीं पाई। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने संघर्ष करना कम नहीं किया। कुलदीप बिश्नोई लगातार संघर्ष कर रहे थे। 2009 के बाद में एक बार फिर से उन्होंने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। कभी कुलदीप बिश्नोई रथ यात्रा निकालते थे, कभी कुलदीप बिश्नोई लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात रखते थे। और इस सब के चलते चलते 2014 आ गया। 2014 के अंदर हरियाणा जनहित कांग्रेस का पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हो गया। 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए, जो सियासी लोग हैं, जो जानकारी रखते हैं, उनको पता होगा कि जो कुलदीप बिश्नोई की रथ यात्रा चली थी, उस रथ यात्रा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी भागीदारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कुलदीप बिश्नोई के रथ पर सवार दिखते थे। 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व वाली हरियाणा जनहित कांग्रेस को 2 सीटें दी, सिरसा और हिसार। 8 सीटों पर हरियाणा जनहित कांग्रेस ने समर्थन दिया बीजेपी को। लेकिन जो 2 सीटें हजका को मिली, वो दोनों सीटें यानी कि हिसार भी और सिरसा भी, दोनों सीटें हरियाणा जनहित कांग्रेस नहीं जीत पाई। हालांकि जो बीजेपी को समर्थन दिया था कुलदीप बिश्नोई की पार्टी ने, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी ने पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा को भी समर्थन दिया था, जो 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद और जब विधानसभा चुनाव आए, तब तक हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी का समझौता रह नहीं पाया। वो गठबंधन टूट गया और गठबंधन टूटने के बाद में हरियाणा जनहित कांग्रेस का जो समझौता हुआ वो विनोद शर्मा की पार्टी के साथ में हुआ और उन 3 पार्टियों ने मिल करके हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस चुनाव के अंदर यानी कि जो 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस 2014 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ में 3 क्षेत्रीय पार्टियां टोटल मिल गई। उन तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा।
हरियाणा जनहित कांग्रेस के उस चुनाव के अंदर यानी कि 2014 के विधानसभा चुनाव में 2 विधायक चुने गए। चौधरी कुलदीप बिश्नोई खुद आदमपुर से विधायक बने और उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई हांसी से विधायक बनी। और 2014 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। और उस चुनाव के बाद में मान लें कि कुलदीप बिश्नोई का जो राजनीतिक के अंदर मेहनत करने का, जो राजनीतिक संघर्ष का जो पारा था, वो डाउन हो गया कहीं। और इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई की जो हरियाणा जनहित कांग्रेस थी वो कहीं डाउन आने लगी। हरियाणा जनहित कांग्रेस के संरक्षक चौधरी भजन लाल का देहावसान हो चुका था, निधन हो चुका था 2011 में ही। इस सब के चलते चलते वो समय आ गया 2016 का। 2016 का वो समय आया जबकि हरियाणा जनहित कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के अंदर खुद को मर्ज कर लिया। और इसी के साथ ही हरियाणा प्रदेश का एक वो राजनीतिक दल जो कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा की राजनीति में कुछ करने के लिए आया था, कोई बड़ा करतब दिखाए बिना, कोई बड़ा बदलाव किए बिना वापस उसी मूल पार्टी में शामिल हो गया। यानी कि कांग्रेस से अलग हुई हरियाणा जनहित कांग्रेस 2009 में अलग हुई थी। 2016 के अंदर हरियाणा जनहित कांग्रेस उसी कांग्रेस में मर्ज हो गई। उसी कांग्रेस आला कमान के सामने कुलदीप बिश्नोई ने खुद को सरेंडर कर दिया, जिस कांग्रेस के आला कमान ने उनके पिता को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया था। और उसके बाद में 2019 का चुनाव आया, वो सभी को पता ही है। कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव लड़ा आदमपुर से और राहुल गांधी के बहुत नज़दीकियों में दिखाई जाते थे। समय वो आया कि जब कुलदीप बिश्नोई हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको समय तक नहीं दिया। कुलदीप बिश्नोई ने आखिर चलते चलते कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान के सह प्रभारी हैं। उनके पुत्र भव्य बिश्नोई आदमपुर के विधायक हैं। कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई भी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मान लीजिए कि वो राजनीतिक परिवार जिसने एक राजनीतिक दल का गठन किया था, बिना कोई करिश्मा किए वापस शामिल हो गया उसी राजनीतिक परिवार में। तो आज के सियासी किस्से की श्रृंखला में हमने आपसे बात की हरियाणा जनहित कांग्रेस की। सियासी किस्सों के सफ़र में आपके साथ हम लगातार चलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे रोज़ हरियाणा का कोई सियासी किस्सा या देश का कोई ऐसी सियासी किस्सा जो नज़ीर बन गया, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के सियासी किस्सों के लिए किस्सा सियासी है, कहानी सियासी है में देश रोजाना के साथ जुड़े रहें। लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।